अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द इल्यूमिनेटेड एकेडमी ऑफ कॉमर्स। आज हम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा लेक्चर नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको ये बताया था कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के क्या क्या मेथड्स हैं, एरे एक्सप्लेन हुआ था और इसके अलावा अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनाया था एरे की मदद से। अब इस लेक्चर में हमें क्या क्या करना है, इसके लिए हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये सीखना है कि अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एरे के बगैर बनाएंगे, मतलब डायरेक्ट रॉ डाटा से अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डेवलप किया जाएगा। उसके बाद हम ये सीखेंगे कि अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया जाए तो फिर कौन से प्रोसीजर की मदद से उसको हम आसानी से डेवलप कर सकते हैं, और उसी के अंदर फिर टैली शीट और इसके अलावा फिर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाया जाएगा। मतलब प्रोसीजर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, टैली शीट और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चार हमारे क्या हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो आइए देखते हैं कि अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को विदाउट एरे किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमें ये सीखना है कि किस तरीके से हम अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को एरे के बगैर डेवलप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ टाइम्स अ कस्टमर शॉप्ड एट अ स्टोर इन 1 मंथ। यानी एक महीने में कस्टमर ने कितनी मरतबा शॉपिंग की है उसका डाटा है ये। तो 50 कस्टमर्स का डाटा ये दिया हुआ है। रो के नंबर्स को और कॉलम के नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 10 जो है वो रो के नंबर्स हैं और 5 जो है कॉलम के हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो 50 कस्टमर्स का डाटा है। 50 कस्टमर्स ने कितनी कितनी मरतबा एक शॉप पर शॉपिंग की है, एक स्टोर पर शॉपिंग की है, उसका डाटा है ये। तो एक कस्टमर ने 5 मरतबा शॉपिंग की है, एक कस्टमर ने 4 मरतबा, एक कस्टमर ने 6 मरतबा एक महीने के अंदर शॉपिंग की है। अब हमें इसका अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप करना है। तो इसके लिए देखें, हमें सबसे पहले टैली शीट बनानी पड़ेगी। टैली शीट बनाने से पहले सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन कौन सी है। तो इस पूरे डाटा में सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन 1 है। तो हम पहले काउंट करेंगे कि 1 हमारे पास कितनी मरतबा आ रहा है। तो इसके लिए हम 1 को कलर कर लेते हैं। तो 1 जो है हमारे पास यहाँ पर आ गया। इसके अलावा 1 जो है वो ये आ गया है। दूसरी रो में 1 नहीं है, तीसरी रो में 1 है एक दफ़ा, और चौथी रो में 1 है 1 टाइम, और 5th रो में जो है 1 2 टाइम्स आ रहा है। तो जो अगर हम देखें तो 1 जो हमारे पास है वो कितनी मरतबा आ रहा है, 6 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, एस की जगह पर 1 लिखेंगे। 1 मतलब ऑब्जर्वेशन, और इसके सामने हमें टैली लगानी है। टैली का मतलब ये है कि हमें जो है वो इस तरीके से ये लगाने, देखें 6 आ रही है तो 6 मरतबा टैली लगेगी। लेकिन टैली लगाने का तरीका ये है जो आपको सामने देखें मैंने दिखाया है यहाँ पर, कि आपको जो है वो 4 टैली लगाने के बाद 5वीं टैली जो है वो क्रॉस में लगानी है। इससे ये होता है कि काउंटिंग करने में आसानी होती है, लेकिन यहाँ पर हमसे होगा नहीं। इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, 5 टैलीज लगाने के बाद गैप दे देंगे और फिर 6ठी टैली लगा लेंगे। इस तरीके से हम काउंट कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 6 ऑब्जर्वेशंस, जो 1 है वो 6 टाइम्स आ रहा है। अब हमें ये देखना है कि कौन सी ऑब्जर्वेशन 1 से बड़ी है। तो 2 1 से बड़ा है, तो हम फाइंड आउट करेंगे कि 2 कितनी मरतबा लाए कर रहा है। तो 2 फर्स्ट रो में तो नहीं है, सेकंड रो में भी नहीं है, थर्ड रो में भी नहीं है, 4th रो में है। तो हम 2 को काउंट कर लेंगे। तो इसके लिए हम 2 को भी कलर कर लेते हैं, और 2 को हम ब्राउन कलर कर लेते हैं। और 2 जो है लास्ट रो में भी पाया जा रहा है। तो 2 हमारे पास टोटल 3 टाइम्स है। तो यहाँ पर x की जगह पर हम 2 लिखेंगे और फिर सामने टैली लगाएंगे, और क्योंकि 2 3 टाइम्स आ रहा है तो हम 3 टैलीज लगाएंगे, 1 2 and 3। और यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे कि 2 जो ऑब्जर्वेशन है वो 3 टाइम्स लाया कर रही है। इसके बाद अगली ऑब्जर्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे। तो अगली ऑब्जर्वेशन हमें 3 नजर आ रही है। तो हम देखते हैं कि 3 कितनी मरतबा आ रहा है। तो फर्स्ट रो में तो 3 नहीं है, सेकेंड रो में 3 है। तो हम 3 को कलर कर लेते हैं रेड, और सेकेंड रो में 3 यहाँ पर भी आ रहा है, 2 टाइम्स हो गया। थर्ड रो में भी आ रहा है। इस तरीके से आप पेंसिल से जो है वो इसको टिक कर सकते हैं अपने पास, ताकि फिर आपको आसानी हो जाए काउंटिंग करने में। और 4th रो में 3 नहीं है, 5th रो में 3 आ रहा है 1 टाइम। यहाँ पर 3 जो है वो 5 टाइम्स डाटा में आ रहा है। तो हम 3 यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जर्वेशन के तौर पर।
और अपनी जो है वो टैलीज लगाएंगे 1 एंड 2 3 4 एंड 5। तो 5 टाइम्स 3 हमारे पास अराइज हो रहा है, तो 5 यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे इसकी फ्रीक्वेंसी। इसके बाद अगली ऑब्जर्वेशन हमारे पास 4 है। तो 4 कितनी मरतबा आ रहा है इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 को भी कलर कर लेते हैं। 4 जो है वो 1 टाइम यहाँ पर अराइज हुआ, फिर सेकंड टाइम यहाँ पर हुआ, फिर यहाँ पर सेकंड रो में आपको नजर आ रहा है, और सेकंड रो में 3 टाइम्स आ गया ये, और थर्ड रो में ये जो है हमारे पास 2 टाइम्स आया है, और फोर्थ रो में नहीं है। फिफ्थ रो में हमारे पास ये 2 टाइम्स अराइज हो रहा है। अब इसको हम काउंट कर लेते हैं कितनी मरतबा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 4 ऑब्जर्वेशन लिखकर 9 टैलीज लगाएंगे। तो एक टैली हो गई, और हमने तो अपना तरीका निकाला हुआ है, 2 3 4 5 के बाद हम गैप देंगे, और फिर उसके बाद 1 2 3 4, तो ये 9 हो गया। तो 9 यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी मेंशन कर देंगे कि 4 जो है वो 9 टाइम्स अराइज हो रहा है। मतलब 4 टाइम शॉपिंग 9 बंदों ने की है, 1 टाइम शॉपिंग 6 बंदों ने की है, 2 टाइम शॉपिंग 3 बंदों ने की है, 3 टाइम शॉपिंग 5 बंदों ने की। ये है इस डाटा का मतलब। अब 4 के बाद जो अगली ऑब्जर्वेशन है वहां पास 5 है, तो 5 को भी हम कलर करके पहले फाइंड आउट करते हैं 5 टाइम कितनी टाइम्स आ रहा है। ग्रीन कलर कर लेते हैं इसको, 5 1 टाइम 2 टाइम, सेकेंड रो में भी 5 है, तो यहां पर थर्ड रो में भी 5 नजर आ रहा है आपको। तो हम लोग 5 को काउंट कर रहे हैं। ओके, तो 5 हमारे पास फोर्थ रो में भी आ रहा है, और लास्ट रो में भी 5 मौजूद है। तो हमने 5 को काउंट कर लेना है 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। तो हम यहां पर 5 लिखेंगे ऑब्जर्वेशन में टैली शीट में, और फिर टैलीज लगाएंगे कितनी मरतबा, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। तो 7 टैलीज लग जाएंगी यहां पर हमारे पास, 1 2 3 4 5, फिर गैप देंगे, और 1 2, तो 7 जो है ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। इसके बाद अगली ऑब्जर्वेशन यहाँ पर 6 है, तो 6 को भी कलर कर लेते हैं और फाइंड आउट कर लेते हैं कि 6 कितनी मरतबा लाई कर रहा है। तो 6 पर हम जो है वो ब्लू कलर कर लेते हैं इस तरीके से। तो 6 फर्स्ट रो में 1 ही दफ़ा आ रहा है, सेकेंड रो में 2 दफ़ा आ रहा है। तो जहाँ जहाँ आ रहा है उसको हम पहले कलर कर लेते हैं ताकि हम उसे काउंट कर सकें। और ये हमने कलर कर लेना है, यस। एंड लास्ट रो में भी 6 अराइज हो रहा है, अकर हो रहा है। तो ये 6 कितनी मतलब आ रहा है इसे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, और यहां पर भी देखिए एक दफा और हमारे पास 6 नजर आ गया। तो 6 जो है वो हमारे पास भी 7 टाइम्स आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लिखकर इसके सामने इसकी टैलीज लगाएंगे, और टैलीज हमें लगानी है कितनी, 7। तो 7 टैलीज 1 2 3 4 5 गैप 1 2, और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे कि भाई 6 जो है वो 7 टाइम्स अराइज हो रहा है। इसके बाद हम 7 को देखेंगे, तो 7 कितनी मतलब अराइज हो रहा है, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, कलर कर लेते हैं इसको डार्क ब्लू कर लेते हैं। तो ये कहाँ कहाँ अराइज हो रहा है, इसके लिए हमने यहाँ पर फर्स्ट रो में, थर्ड रो में, और यहाँ पर फोर्थ रो में हमने ये 7 लिखा है। 7 3 टाइम्स हमें डाटा में नजर आ रहा है। तो 7 को हम यहाँ पर लिख के इसकी टैलीज लगा लेंगे, और टैलीज लग जाएंगी 1 2 3, और यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कि भाई 7 ऑब्जर्वेशन 3 टाइम्स अराइज होगी। अब 7 के बाद 8, तो अब 8 को 4 एक और दफा आ रहा है, देखें 4 जो है यहाँ पर भी आ रहा है। तो 4 को हम कलर कर लेते हैं, ऑब्जर्वेशन हमसे रह गई। तो 4 भी हमारे पास, तो 4 में एक और फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो 4 जो है वो 10 टाइम्स लाई कर रहा है। अब हमारे पास देखिए 8 हमें डायरेक्ट नजर आ रहा है, हमें इतना काउंट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम 8 को देख लेते हैं, 2 टाइम्स 8 आ रहा है।
नज़र आ रहा होगा आपको, 2 इसकी टैलीज लग जाएंगी और इसके सामने इसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी हम मेंशन कर देंगे। अब उसके बाद 8 के बाद 9 भी हमें 2 दफ़ा नज़र आ रहा है, तो 9 को भी हम लिख लेते हैं कि 9 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, इसकी भी 2 टैलीज लग जाएंगी और इसकी भी फ्रीक्वेंसी 2 आ जाएगी। 9 के बाद 10 हमारे पास 1 टाइम आ रहा है, तो हम 10 लिखकर इसकी जो टैली लगाने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे कि भाई ये 1 टाइम लाया कर रहा है। इसके बाद 10 के बाद 11 जो है वो भी 1 टाइम आ रहा है, 12 और 15 भी 1 टाइम आ रहा है, तो हम लोग 11, 12 एंड 15 ये 1 टाइम लाया कर रहे हैं, तो इसकी हम टैलीज भी लगा लेते हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी भी लिख लेते हैं कि 1 टाइम लाया कर रहा है। अब हमें करना क्या है, हमने ये तो लगा लिया कि कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन कितनी कितनी मरतबा लाया कर रही है। अब हमें इसको टोटल कर लेना है फ्रीक्वेंसी को, और फ्रीक्वेंसी का सम जो है वो 50 आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि भाई कितना सम आ रहा है इसका। 50 आ रहा है तो फिर तो 49 इसका सम आ रहा है, तो हमने कहीं पे गलती की है। 7, 10, 5, 3 एंड 6 कौन सी ऑब्जर्वेशन हमारी रह गई? 10, 11 एंड 12, 10 भी 1 टाइम, 11 भी 1 टाइम, 10, 11, 12, 15, 10, 11, 12, 15 ये सब 1 टाइम आ रहा है। एंड 9 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, 8 भी 2 टाइम्स आ रहा है। ये तो हमने सब सही लिखी है, तो क्या मिस्टेक हो गई इसके अंदर, दोबारा काउंट कर लेते हैं इसको। वो 1 जो है वो 6 टाइम्स आ रहा है, तो 1 को देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ओके सही। 2 कितनी मरतबा आ रहा है हमारे पास? 3 टाइम्स। 2 जो है उसको हम काउंट कर लेते हैं, 1, 2 एंड 3 सही। 3 5 टाइम्स, 3 जो है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स सही। 4 यहाँ पर 10 टाइम्स आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यस 10 टाइम्स आ रहा है। 5 7 टाइम्स आ रहा है, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 5 7 टाइम्स आ रहा है। और फिर उसके बाद 6 जो है वो भी 7 टाइम्स आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 टाइम्स हमारे पास 6 आ रहा है। देखिए 6 को हमने फाइंड आउट कर लिया, 3, 4, 5, 6, 7 8 टाइम्स आ रहा है, तो हमारी ये मिस्टेक हमें फाइंड आउट हो गई। इस तरीके से कोई मिस्टेक होती है तो आपने टिक वगैरह लगाया हुआ है, तो आप आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 50 हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। ये तो टैली शीट थी, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप 2 कॉलम्स कॉपी करेंगे। एक कॉपी करेंगे अपना ऑब्जर्वेशन का कॉलम है वो, और इसके अलावा यहाँ पर आप ऑब्जर्वेशन के कॉलम को कॉपी करने के साथ साथ फ्रीक्वेंसी का भी कॉलम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। ओके 2 कॉलम आप कॉपी कर लेते हैं, तो जो आपके पास बन जाता है वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये देखें अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये हमने एरे के बगैर बनाया है। तो इस तरीके से आप जो है एरे के बगैर फ्रीक्वेंसी अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इजीली डेवलप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप जो है इसको करिएगा, और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको इजीली जो है ये अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट एरे डेवलप करना आ जाएगा। तो अभी हम जो है इसको कॉलम को जरा कर लें, इसके बाद फिर हम जा रहे हैं आगे, और आगे हम ये देखेंगे कि भाई ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको डेवलप करने का क्या प्रोसीजर है, और किस तरीके से हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो चले देखते हैं आगे। तो हमने अपना पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, और ये सीख लिया कि किस तरीके से अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को विदाउट एरे डेवलप किया जा सकता है। अब आइए अपने नेक्स्ट 3 ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जाते हैं, यानी प्रोसीजर पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप कर सकते हैं। टैली शीट और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो आइए यहाँ पर हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसीजर
मिल रहा है। तो इसे देखें, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज डाटा की फाइंड आउट करनी है। पहला जो काम है आपको ये करना है। ये क्यों करना है? ताकि आप जो है मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू को लेस करके डिडक्ट करके आप रेंज को फाइंड आउट कर सके। देखिए रेंज का आपको फार्मूला मेंशन हुआ हुआ है कि आप मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू को क्या कर लें, लेस कर लें, तो आपके पास रेंज डेवलप हो जाएगी। उसके बाद आपको ये मालूम करना है कि आप जब क्लासेस बनाएंगे ऑब्जर्वेशंस की, तो कितनी क्लासेस बनेंगी ये डिटरमिन करना है आपको। तो इसको हम बताएंगे कि आप किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से मालूम कर सकते हैं कि कितनी क्लासेस बनेंगी। और जो नंबर ऑफ क्लासेस है उसको एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। फिर आपको ये मालूम करना है कि जो क्लासेस बनाई जाएंगी उसमें कितनी ऑब्जर्वेशन आएंगी। इसको हम कहते हैं साइज ऑफ क्लास या विड्थ ऑफ क्लास। और उसके लिए क्या करेंगे, आप रेंज को नंबर ऑफ क्लासेस से डिवाइड कर देंगे। तो कि ये फार्मूला आपको नजर आ रहा है, ये रेंज का फार्मूला है। तो एक फार्मूला यूज होगा किसका, रेंज को मालूम करने का, और ये रेंज का फार्मूला नहीं है, ये नंबर ऑफ क्लासेस का फार्मूला है, यानी कि साइज का फार्मूला है, एच का। तो साइज को मालूम करने के लिए आप आर को एम से डिवाइड कर देंगे। तो तीन काम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंज डेवलप करना, रेंज निकालना, नंबर ऑफ क्लासेस मालूम करना और साइज यानी कि एच मालूम करना। इसके बाद आप जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप करेंगे तो सबसे पहली क्लास सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन से बनाएंगे और उसको हम क्या कहेंगे, लोअर क्लास इंटरवल और फर्स्ट क्लास। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो लोएस्ट क्लास इंटरवल है फर्स्ट क्लास की, उसमें साइज को ऐड करके अगली क्लास की लोअर क्लास इंटरवल निकालनी है। इस तरीके से हर क्लास की आप लोअर क्लास इंटरवल साइज ऐड कर करके निकालते रहेंगे। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा ये होता किस तरीके से। अब अगर ऑब्जर्वेशन होल नंबर में है तो फिर आप क्या करेंगे, जो दूसरी क्लास है उसकी लोअर क्लास इंटरवल में से 1 को लेस करके पहली क्लास की अपर क्लास इंटरवल निकाल लेंगे। अभी हम आपको करके दिखाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है ये। फिर इस तरीके से हर क्लास की लोअर क्लास इंटरवल में से 1 को लेस करके प्रीवियस क्लास की आप अपर क्लास इंटरवल फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा 7वां जो है वो स्टेप हो जाएगा। फिर जो आखिरी आपकी क्लास की अपर क्लास इंटरवल होगी उसको निकालने के लिए सेकेंड लास्ट क्लास की जो हमारे पास अपर क्लास इंटरवल है उसमें आप साइज को ऐड कर लेंगे। फिर आप टैली मार्क करेंगे हर क्लास की कि हर क्लास में जो ऑब्जर्वेशन है वो कितनी कितनी मरतबा लाए कर रही है। फिर टैली मार्क करने के बाद उसको टोटल करेंगे और ये देखेंगे कि भाई हमारे पास जो टोटल नंबर्स आ रहे हैं फ्रीक्वेंसी का वो रॉ डाटा के नंबर्स के बराबर है या नहीं। और फिर वही करेंगे कि भाई आप जो क्लास इंटरवल का कॉलम है और फ्रीक्वेंसी का कॉलम है वो अलग से कॉपी करके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डेवलप कर लेंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर जो हमने डिस्कस किया है इसको किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा और किस तरीके से हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं, इसके लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल से आपको चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी। तो हम ये सारे स्टेप्स उसके अंदर फॉलो करेंगे। तो आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल में किस तरीके से आपको ये बताया गया है कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डेवलप करना है। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कंस्ट्रक्शन के लिए हमने ये एग्जाम्पल लिए और इसके अंदर हम जो है टैली शीट एंड ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो आइए देखते हैं। फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ माइल्स द एम्प्लॉइज ऑफ अ लार्ज डिपार्टमेंट स्टोर ट्रैवल टू वर्क ईच डे। मतलब ये नीचे जो डाटा दिया हुआ है ये माइल्स का है कि एम्प्लॉइज जो हैं वो जो स्टोर है उस तक पहुँचने के लिए कितने मील का सफ़र करते हैं। तो एक एम्प्लॉई है 5 मील का सफ़र करता है, एक 9 मील का करता है, एक 6 मील का करता है। इस तरीके से डिफरेंट एम्प्लॉइज जो है वो डिफरेंट माइल तय करके स्टोर पहुंच रहे हैं। अब हमें इसका क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने हमें ये नहीं बताया कि हमें कितनी क्लासेस बनानी है और एक क्लास में कितनी वैल्यूज रखनी है। तो इसके लिए हम आप पूरा प्रोसीजर जो आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कंस्ट्रक्शन के लिए बताया गया है पीछे उसको फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसमें मिनिमम ऑब्जर्वेशन देखें 1 है और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन अगर हम फाइंड आउट करें तो पूरे डाटा में मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन 18 है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें रेंज निकालनी पड़ेगी। तो रेंज निकालने के लिए हम मैक्सिमम वैल्यू मतलब कि 18 में से लेस कर लेंगे मिनिमम वैल्यू यानी कि 1। तो फिर हमारी रेंज जो है वो आ जाएगी 17। फिर उसके बाद आपको नंबर ऑफ क्लासेस मालूम करनी होगी। नंबर ऑफ क्लासेस मालूम करने के लिए वैसे तो जनरल तरीका यूज हो सकता है कि 50 ऑब्जर्वेशन हैं
तो आप 5 क्लासेस बना लें, 60 ऑब्जर्वेशन है तो आप 6 क्लासेस बना लें, 70 ऑब्जर्वेशन है तो आप 7 क्लासेस बना लें। लेकिन स्टैट्स की कुछ बुक्स के अंदर ये फार्मूला गिवन है नंबर ऑफ क्लासेस का, इसको एम से जाहिर कर रहे हैं। वैसे तो डाटा हमारे पास गिवन है, इनकी इसमें कितनी ऑब्जर्वेशन है इसको हम काउंट कर सकते हैं। रो की वैल्यूज को कॉलम की वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रो में 10 वैल्यूज हैं, कॉलम में 5 वैल्यूज हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे 50 आ जाएगा। तो अब ये फार्मूला हम यूज करके नंबर ऑफ क्लासेस मालूम करेंगे। फार्मूले में क्या है कि पहले आप क्या करें, 3.33 लिखें प्लस लॉग एन, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है 50। अब इसको हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, लॉग लेंगे 50 का और उसमें ऐड कर देंगे 3.33, तो हमारे पास आ गया 5.02। अब यहाँ एक बात और तलब है कि जब हमने रेंज निकाली है तो हमने मैक्सिमम वैल्यू 18 में से मिनिमम वैल्यू 1 लेस कर दिया। तो वैसे डाटा को देखकर नजर आ रहा है कि इन 50 वैल्यूज में 1 से लेके 18 तक की वैल्यूज शामिल हैं। तो वैसे तो 1 से लेके 18 तक की वैल्यूज जो है इस डाटा के अंदर शामिल हैं, लेकिन जब हमने रेंज निकाली तो 17 आ रहा है, तो यहाँ पर एक वैल्यू हमारी लॉस्ट हो गई। अब इस वैल्यू को हमें आगे अपनी कैलकुलेशन में कवर करना है, वरना फिर जो हमारी क्लास इंटरवल बनेंगी वो गलत बन जाएंगी। तो कवर करने का तरीका ये है कि जब आप नंबर ऑफ क्लासेस मालूम करें तो नंबर ऑफ क्लासेस अगर पॉइंट्स में आ रही है तो पॉइंट में वो कुछ भी आ रही हो, चाहे आपको लग रहा है कि उसे राउंड अप करना है, चाहे आपको लग रहा है कि उसे राउंड ऑफ करना है, आप उसे हमेशा राउंड अप ही करेंगे। तो 5.02 को वैसे तो हमें राउंड ऑफ करना चाहिए, लेकिन हम इसे राउंड अप करके 6 बना देंगे, यानी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बनेंगी 6। अब हमें मालूम करना है कि एक क्लास में कितनी ऑब्जर्वेशन डाली जाएंगी, तो उसके लिए आपको फार्मूला दिया गया आपको कि आप क्या करें, रेंज को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ क्लासेस से। तो रेंज 17 है, नंबर ऑफ क्लासेस 6 है, इसको आपस में आप डिवाइड कर देंगे तो 17 डिवाइडेड बाय 6 ये हमारे पास आ जाएगा 2.83। आप देखें 2.83, इसको भी हमें राउंड, वैसे तो ये राउंड अप ही होना चाहिए, तो इसको राउंड अप कर लेते हैं, लेकिन अगर ये 2.03 भी होता तब भी आप इसे राउंड अप ही करते हैं, राउंड अप करके 3 कर देंगे। यानी यहाँ तक हमें ये शो हो गया कि हमें जो है 6 क्लासेस बनानी है और एक क्लास में कितनी वैल्यूज रखनी है 3। तो आइए शुरू करते हैं टैली शीट से। तो टैली शीट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी मिनिमम ऑब्जर्वेशन लिखेंगे पहली क्लास की लोअर क्लास इंटरवल के तौर पर। हमारी मिनिमम ऑब्जर्वेशन 1 है तो 1 से शुरू करेंगे, और फिर इसके बाद सेकंड क्लास की लोअर क्लास इंटरवल बनाएंगे। सेकंड क्लास की लोअर क्लास इंटरवल बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि पहली क्लास की जो लोअर क्लास इंटरवल है 1, उसमें साइज ऐड कर देंगे 3। तो फिर हमारे पास जो दूसरी क्लास है वो 1 में 3 ऐड करेंगे तो उसकी लोअर क्लास इंटरवल आ जाएगी 4। इसके बाद फिर आप तीसरी क्लास इंटरवल की लोअर क्लास इंटरवल बनाएंगे और उसमें फिर 4 में आप 3 ऐड कर लेंगे तो वो कितना आ जाएगा 7। इस तरीके से फिर आप चौथी क्लास की बनाएंगे। इस तरीके से आपको टोटल 6 क्लासेस बनानी है। 10 में 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 10। उसके बाद 10 में 3 ऐड करेंगे तो फिर वो कितना आ जाएगा हमारे पास 13। अभी कितनी क्लासेस हो गई, ये हो गई हमारे पास 5 क्लासेस। एक क्लास और बनानी है, 13 में हम 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16। तो ये हमारे पास जो है 4 क्लासेस की लोअर क्लास इंटरवल बन गई। अब हमें अपर क्लास इंटरवल बनानी है। अपर क्लास इंटरवल बनाने का तरीका ये होता है कि आप जो है जो सेकंड क्लास है उसकी जो लोअर क्लास इंटरवल है उसमें से 1 लेस करें, अगर डाटा होल नंबर में हो तो, और फिर 1 लेस करके आप अपर क्लास इंटरवल बना दें प्रीवियस क्लास की। इस तरीके से हर क्लास की अपर क्लास इंटरवल बनाने के लिए उससे अगली क्लास की जो लोअर क्लास इंटरवल होगी उसमें से हम 1 क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर 7 में से 1 लेस करेंगे 6 आ जाएगा। इसको आप दूसरे तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो तरीका ये है क्या, जो आपकी पहली अपर क्लास इंटरवल आ जाएगी पहली क्लास की, और उसमें साइज ऐड करके से निकाल लें, 3 में 3 ऐड होगा 6 आ जाएगा। इसी तरीके से तीसरी क्लास में भी आप यही कर सकते हैं कि 6 के अंदर आप 3 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, और आप उसे 10 में से 1 लेस करके भी 9 निकाल सकते हैं। फिर अगली क्लास में भी आप यही करेंगे। अब आपकी मर्जी है, अब आप जो है वो साइज ऐड करके निकालें या फिर आप जो है अगली क्लास की लोअर में से 1 लेस करके निकाल लें। अब इधर आ जाएगा यहाँ पास 12। फिर अगली वाली में भी हम यही करेंगे तो उसमें आ जाएगा 12 में 3 ऐड कर लें आप 15, और लास्ट क्लास जो है 15 में अगर आप ऐड करें कितना 3 तो आपके पास 18 आ जाएगा।
तो 18 ही हमारी हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन थी। तो आखिरी क्लास की जो अपर क्लास इंटरवल होगी वो कम से कम आपकी हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन जितनी होनी चाहिए, वरना फिर आपको मजीद एक क्लास बनानी पड़ जाएगी। जब आपकी इस तरीके से सारी क्लासेस तैयार हो जाएंगी तो फिर आप टैलीज लगाएंगे। टैलीज लगाने का मतलब ये है कि आप ये देखेंगे कि पहली क्लास जो है जिसमें 1 2 3 तक की वैल्यूज आ रही हैं, तो 1 2 3 कितनी वैल्यूज यहाँ मौजूद है, तो इसके लिए हम डाटा में फाइंड आउट करेंगे। तो पहली वैल्यू जो 1 2 3 में आ रही है वो नजर आ रही है हमें, वो 2 है। तो आप इसे सबको कलर कर लेते हैं जो 1 2 3 के अंदर आ रही हैं हमारे पास वैल्यूज। तो 1 2 3 में एक तो हमारे पास 2 आ गई, और फिर ये 2 आ गई, इसको भी आप क्या करेंगे, कलर कर लेंगे। फिर इसके बाद ये 1 आ गई, इसको भी आप कलर कर लेंगे। फिर इसके बाद आप यहाँ 1 2 3 में ये ऑब्जर्वेशन आ गई 3, इसको भी आप कलर कर लेंगे। उसके बाद आपके पास आ रही है 1 2 3 में 1, इसको भी कर लेंगे। फिर 1 2 3 में आ रही है आपके पास 2, और यहाँ पर आपके पास थर्ड रो के अंदर 1 2 3 में कोई नहीं आ रही। फिर फोर्थ में आप देखें 1 2 3 में आपके पास 1 आ गया, फिर 1 2 3 में 2 आ गया, फिर 1 2 3 में यहाँ पर 2 आ गया, लास्ट रो में 3 आ गया, और बस। अब आप इसे काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशन जो है यहाँ आ रही है। तब आपको यहाँ पे 10 जो है वो टैलीज लगाने हैं, 1 2 3 4 5, फिर गैप देके 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर आप लिख लेंगे कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है इस क्लास की वो कितनी है, 10। इसके बाद आप दूसरी क्लास की जो है वो वैल्यूज गिनेंगे 4 to 6। तो 4 से 6 तक की जो पहली वैल्यू है वो हमें 50 यहाँ नजर आ रही है, तो इसको हम कलर कर लेते हैं रेड कलर। इसके बाद 5 to 4 to 6 लेनी है, तो उसमें 6 भी आ जाएगी, और 4 to 6 में ये वाला 6 भी आ जाएगा, और 4 to 6 में 4 भी आ जाएगा, और 4 to 6 में ये 5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा 4 to 6 में, और इसके अलावा 4 to 6 में ये 4 आ जाएगा, 4 to 6 में 4 आ जाएगा, 4 to 6 4, बस। अब इनको हम गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऑब्जर्वेशन लाया करेंगे। तो अब आप पहले 14 टैलीज लगाएंगे, तो 2 3 4 5 गैप, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये आपके पास जो है 14 ऑब्जर्वेशन आ गई। अब यहाँ 14 फ्रीक्वेंसी इसकी आप लिख देंगे। इसके बाद 7 to 9 वाली क्लास जो है उसकी वैल्यूज आप फाइंड आउट करेंगे। तो 7 to 9 में पहले 9 वैल्यू नजर आ रही है आपको, तो इसको आप जो है कलर कर लेते हैं, हम ग्रीन कलर कर लेते हैं इसको। और 7 to 9 में आपको 7 भी नजर आ रहा है, तो उसके बाद ये 7 नजर आ रहा है। 7 to 9 में फिर आपके पास ये 8 नजर आ रहा है आपको, 7 to 9 में ये 9 नजर आ रहा है, ये 9 नजर आ रहा है, 7 to 9 में ये नजर आ रहा है आपको 9, 7 to 9 में आपको ये 9 नजर आ रहा है, ये 8 है और ये 8 है। अब इसको आप काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 आ रहा है हमारे पास, तो इधर भी आप लिख लेंगे। फिर पहले टैलीज लगाएंगे इसकी 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, 10 आ गया ये, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आप 10 मेंशन कर देंगे। इसके बाद आप चले जाएंगे अगली क्लास में, इसकी ऑब्जर्वेशन है 10 to 12। अब 10 to 12 आपको फाइंड आउट करनी, तो पहली मिल गई आपको 12, तो इसको आप जो है वो ये कलर कर लें 10 to 12। 10 to 12 में आपको और सेकंड रो में कोई भी नजर नहीं आ रही, थर्ड रो में कोई नजर नहीं आ रही, इधर नजर आ रही है आपको। 10 to 12 में ये 4 मिल गई, 5 6 और बस 6 मिल गई टोटल ऑब्जर्वेशन हमें, तो 10 to 12 में आ रही। तो आप यहाँ पे 6 टैलीज लगा लें, 1 2 3 4 5 और फिर 1 हटाकर 6, तो 6 ऑब्जर्वेशन 6 फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इसकी। इसके बाद अगली 13 to 15, 13 to 15 में पहला 13 वैल्यू आ गई है। अब आप इसे फाइंड आउट करने के लिए इस पर क्या करें, कलर कर लें, जामनी कलर कर लेते हैं।
13 to 15, तो 13 to 15 में दूसरी ऑब्जर्वेशन आपको ये नज़र आ रही है, और फिर आपको ये नज़र आ रही 15, फिर 15, और उसके बाद ये नज़र आ रही 14। अब इसे काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पर आप 5 टैलीज लगा लें, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर हमारे पास जो है 5 इसकी क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी। अब जो हमारे पास बच गई ऑब्जर्वेशन 16 to 18 ही बच गई है, वो गिन लेंगे डायरेक्ट हम। 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ पर 5 टैलीज लग जाएंगी हमारी, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 5। अब इसे हम काउंट कर लेंगे, और काउंट करने के लिए, और काउंट करने के बाद जो हमारा सम आना चाहिए, वो जो ऊपर ऑब्जर्वेशन है 50 उसके बराबर आना चाहिए। तो इसको काउंट करके देख लेते हैं, और ये हमने इसे काउंट किया तो देखें हमारी जो टोटल ऑब्जर्वेशन है वो 50 आ गई। अब ये बनी हमारे पास टैली शीट। टैली शीट में टैलीज होती हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप 2 कॉलम कॉपी करेंगे। पहला कॉलम कॉपी कर लेंगे आप कौन सा, क्लास इंटरवल का, और दूसरा कॉलम आप कॉपी कर लेंगे फ्रीक्वेंसी का। और ये 2 कॉलम जो हैं ये आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डाल देंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ यही 2 कॉलम आते हैं, एक क्लास इंटरवल का और एक फ्रीक्वेंसी का। तो इन दोनों को हमने कॉपी कर दिया। अब हमारा ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हो गया। लेकिन इन क्वेश्चन के अंदर हमने क्या देखा कि ना हमें नंबर ऑफ क्लासेस पता थी, ना हमें क्लास का साइज पता था, ना हमें रेंज पता थी, हमने खुद निकाली है सारी। अब इधर शो क्या हो रहा है, ये डाटा देखिए था किस चीज़ का, कि कितने मील सफ़र करके एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ नज़र आ रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, देखें कि 10 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो 1 से 3 मील का सफ़र कर रहे हैं, 14 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो 4 से 6 मील का सफ़र कर रहे हैं, 10 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो 7 से 9 मील तक का सफ़र कर रहे हैं, 6 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो 10 से 12 मील का सफ़र कर रहे हैं, 5 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो 13 से 15 मील का सफ़र कर रहे हैं, और 5 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो 16 से 18 मील का सफ़र कर रहे हैं। तो इस तरीके से ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कंस्ट्रक्शन होती है। अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक मामला है, वो ये है कि हमें ये तो मालूम चल गया कि 10 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो 1 से 3 मील तक का सफ़र कर रहे हैं, लेकिन ये 1 से 3 मील तक का सफ़र 10 एम्प्लॉयज़ जो कर रहे हैं, उन 10 एम्प्लॉयज़ में कौन कौन कितने कितने मील सफ़र कर रहा है, ये एक्चुअली हमें पता नहीं चल रहा। जबकि अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ऑब्जर्वेशन के सामने फ्रीक्वेंसी लिखी हुई थी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के सामने नहीं लिखी हुई थी, बल्कि ऑब्जर्वेशन के सामने लिखी हुई थी। तो हर ऑब्जर्वेशन के बारे में मालूम चल रहा था कि वो कितनी मरतबा आकर हो रही है। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने से हमें यही नुकसान होता है कि हमें ये नहीं मालूम चल रहा होता कि एक्चुअली ये 10 बंदे जो हैं वो असल में कितने मील सफ़र कर रहे हैं, 1 से 3 के दरमियान कितने मील सफ़र कर रहे हैं। इसे हम कहते हैं कि एक्चुअल डाटा हमारा लॉस्ट हो गया। लेकिन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं, इसी वजह से ये जो नुकसान है इसको इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं किया जाता और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अब हम अगला ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे जिसके अंदर हमें नंबर ऑफ क्लासेस वो दे देगा। अगर नंबर ऑफ क्लासेस वो दे देगा तो ये नंबर ऑफ क्लासेस का ये जो फार्मूला जो हमने यूज़ किया है पॉइंट नंबर 2 में ऊपर के वर्किंग के अंदर, ये हम नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्ट रेंज निकाल के क्लास का साइज निकालेंगे और टैली शीट बना के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट कर देंगे। तो आइए देखते हैं उसको, तो उसमें किस तरीके से जो है वो बनाया जा रहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये डाटा किसका है, ये टेम्परेचर का है, 50 शहरों के टेम्परेचर का है कि हर शहर में कितना कितना टेम्परेचर था, और ये कह रहे हैं आगे कि 7 क्लासेस लेकर आप जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। तो क्लासेस की क्वांटिटी इसने बता दिया, अब हमें क्लास खुद मालूम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्लास खुद मालूम करेंगे तो आपकी कोई और क्लास आएगी, कोई और नंबर ऑफ क्लासेस आएंगी, और उसकी मदद से जो साइज निकलेगा क्लास का वो डिफरेंट निकल जाएगा, और फिर वो जो कैलकुलेशन है वो गलत हो जाएगी। इसी वजह से नंबर ऑफ क्लासेस या क्लास का साइज मेंशन हो तो फिर आप खुद उससे कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब रेंज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो पूरे डाटा की मैक्सिमम और मिनिमम ऑब्जर्वेशन को देखें, सबसे पहले मिनिमम ऑब्जर्वेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं तो देखें वो कितनी 100, और अगर मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन को फाइंड आउट किया जाए तो पूरे डाटा में मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है 134। तो हम करेंगे क्या, हम अपनी जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है यानी कि 134 उसमें से लेस कर देंगे अपनी मिनिमम ऑब्जर्वेशन 100, तो हमें रेंज पता चल जाएगी जो कि कितनी आ रही है 34। अब हमें मालूम है कि इस 34 टाइप की इसमें वैल्यूज हैं तो वैल्यूज 50 इसमें भी, लेकिन है 34 टाइप की, 100 से लेके 34 तो होगी तो 35 टाइप की, लेकिन रेंज 34 वैल्यू निकाल के दे दी है। 1 वैल्यू यहाँ भी लॉस्ट हो गई है, तो हमें यहाँ भी जो है वो साइज में राउंड अप ही करना पड़ेगा ताकि वो वैल्यू कवर हो जाए। अब हम क्या करेंगे, रेंज को डिवाइड कर देंगे, रेंज कितनी है 34, नंबर ऑफ क्लासेस उसने बता दी है हमें 7,
इसको डिवाइड करके हम मालूम कर लेंगे कि हमें कितनी क्लासेस बनानी, कितनी साइज की क्लासेस बनानी। तो ये आ गया हमारे पास 4.87, 4.85, 4.85। तो इसे भी आप राउंड अप कर लेंगे और राउंड अप करके इसको 5 बना देंगे। यानी हमें कितनी नंबर ऑफ क्लासेस, हमें कितनी साइज की क्लासेस बनानी है, 5 साइज की, और क्लासेस बनानी है हमें 7। तो आइए एक टैली शीट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे लोएस्ट ऑब्जर्वेशन से शुरू करेंगे, और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन हमारी कौन सी है, 100। और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अपनी अगली क्लास की लोएस्ट क्लास इंटरवल बनाएंगे, लोअर क्लास इंटरवल बनाएंगे। तो अगली क्लास की लोअर क्लास इंटरवल बनाने के लिए 100 में 5 ऐड करेंगे तो 105 आ जाएगा। फिर इसके बाद अगली क्लास की लोअर क्लास इंटरवल बनाएंगे और उसके लिए 105 में आप क्या ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे, 1010 आ जाएगा, 1110 आ जाएगा, 110 आ जाएगा। उसके बाद फिर आप अगली क्लास की लोअर क्लास इंटरवल बनाने के लिए 110 में आप 5 ऐड करेंगे तो 115 आ जाएगा। उसके बाद अगली क्लास की लोअर क्लास इंटरवल बनाने के लिए 115 में आप 5 ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास 120 आ जाएगा। फिर इस तरीके से हमें 7 क्लासेस बनानी है, हमने 5 बना ली हैं। तो फिर उसके बाद आप 120 में 5 ऐड करेंगे, 125 आ जाएगा, और फिर 125 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 130 आ जाएगा। इस तरीके से हमें सारी लोअर क्लास इंटरवल कंस्ट्रक्ट करनी है। अब हमें करना क्या है, अब हमें अपर क्लास इंटरवल बनानी है, उसका तरीका आपको बता दिया गया था कि जिस क्लास की अपर क्लास इंटरवल बनानी है उससे अगली वाली क्लास जो है, अगर होल नंबर का डाटा है तो उसकी अगली वाली क्लास की लोअर क्लास इंटरवल में से 1 लेस कर लें। और इस केस में हमारे पास जो पहली क्लास की अपर बनाने के लिए जो अगली क्लास है वो उसकी लोअर क्लास इंटरवल 105 है, तो 105 में जब हम 1 लेस करेंगे तो ये 104 आ जाएगा। अब आगे दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप ये वाला तरीका करें कि 1 लेस कर लें अगली क्लास की लोअर क्लास इंटरवल में से, या फिर आप 104 के अंदर साइज ऐड कर लें। और साइज कितना है क्लास का, 5, तो हम 104 में 5 ऐड करेंगे 109 आ जाएगा। फिर इसके बाद 109 में अगर हम 5 ऐड करेंगे 114 आ जाएगा। फिर 114 में 5 ऐड करेंगे 119 आ जाएगा। फिर 119 से 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 124 आ जाएगा। फिर 124 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 129 आ जाएगा। फिर 129 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 134। इस तरीके से देखिए हमने सारी क्लासेस कंस्ट्रक्ट कर ली हैं। अब हमें टैलीज लगानी है, और टैलीज लगाने का तरीका वही होगा। इस सवाल में सिर्फ तब्दीली यही है कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस मेंशन थी तो हमने नंबर ऑफ क्लासेस से रेंज को डिवाइड करके हमने साइज ऑफ क्लास निकाल दिया। अब हमें टैलीज लगाने के लिए सबसे पहले देखना है कि पहली क्लास इंटरवल जो है जो 100 से शुरू हो रही है 104 तक जा रही है, उसमें 5 वैल्यूज हैं, तो उसको हम फाइंड आउट करेंगे। पहली ऑब्जर्वेशन क्या है, 100, तो हमने देखें इसको फाइंड आउट कर लिया। अब हम 100 से 104 तक की सारी ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करेंगे, 100 से लेके 104 तक। तो 100 से 104 तक हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो ये एक मिल गई हमारे पास। इसके अलावा कोई ऑब्जर्वेशन हमें नजर नहीं आई। 2 ही ऑब्जर्वेशन है जो इस क्लास में लाया कर रही है, तो हम यहाँ पर टैलीज लगा देंगे 1 2 टैलीज लगेंगी, और यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे 2। इसके बाद अगली क्लास 105 से 109, 105 से 109 पहली ऑब्जर्वेशन ये हमें नजर आ रही है। इस पर कलर कर देते हैं रेड या ब्राउन कर देते हैं। इसके बाद 109, आप लोग इस पर टिक लगाएंगे, टिक लगा के कर लें 109, 105, और फिर इसके बाद हमारे पास आ गया 107, और इसके बाद आ गया हमारे पास 106, क्योंकि हमें 9 तक जाना है बस। ओके, 106 के बाद हमारे पास आ जाएगा 108 एंड 105 जस्ट। 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, टैलीज लगा लेंगे 7, 1 2 3 4 5, फिर गैप देके 1 2, 7 ऑब्जर्वेशन जो है इस क्लास में लाए कर देंगे। उसके बाद अगले में चले जाएंगे 110 से 114, तो पहली ऑब्जर्वेशन तो ये 112 नजर आ रही है। इसको रेड कलर कर लेते हैं। 112 से 110 से 114, 110 से 114 से 105 यहाँ भी नजर आ रहा है, क्योंकि दूसरी क्लास में आएगा, इसके अंदर ब्राउन कलर होगा। इसको पहले कर देते हम क्योंकि रह गई हमसे। तो एक हमारे पास और ऑब्जर्वेशन आगे उसकी टैली लगा के उसको 8 कर देते हैं। ओके, अब 100 से 114 रेड कलर, 112 मिल गया, और ये 110 हमें मिल गया, तो इस पर रेड कलर कर देते हैं।
110 के बाद ये 12 मिल गया, 14 तक जाना है हमें, ये 14 मिल गया, ये 14 मिल गया, और 110 से ये 110 भी मिल गया, 12 14 और 110 ये मिल गया हमें, 11 मिल गया, 11 मिल गया, 14 तक जाना है तो ये भी चलेगा, ये भी जाएगा इसमें, ये भी आएगा इसके अंदर, 110 ये भी आएगा, 12 भी आएगा, 14 भी आएगा, 14 भी आएगा। अब काउंट कर लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 ऑब्जर्वेशन इसमें आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ऑब्जर्वेशन इसके अंदर लाया कर रही है, तो हमें 18 टैलीज लगानी पड़ेंगी। 1 2 3 4 5 गैप, 1 2 3 4 5 गैप, 1 2 3 4 5, वहाँ पे 1 2 3, ये हमारी 18 हो गई। अब यहाँ पे हम 18 अपने पास फ्रीक्वेंसी लिख लें। इसके बाद हम निकालेंगे 115 से 119, तो 115 119, तो ये 118 इसमें सबसे पहले आ जाएगा, तो इसको हम कर देते हैं ये कलर 118, ये एक और आ गया हमारे पास, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, 115 से 119 है हमारे पास, तो 115 ये रहा, 19 तक जाना है, ये ऑब्जर्वेशन हमारी आ रही है, ये हो गया। अब इसे काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऑब्जर्वेशन इसमें लाया कर रही है, तो 13 टैलीज लग जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13, 13 इसमें फ्रीक्वेंसी लग जाएगी हमारी। अब इसके बाद हम चले जाएंगे अगली क्लास में 120 से 124, तो 120 तो हमें ये मिल गया, तो इसमें टैली लगाएंगे। अब हम पहले तो इसको कलर कर लेते हैं, 120 से 124 है, 120 से 124 में दूसरी ये आ जाएगी, और ये आ जाएगी तीसरी, चौथी, पांचवी, 30 और ये 7 ऑब्जर्वेशन आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन है, 7 टैलीज लग जाएंगी, 1 2 3 4 5 और 2 और आ जाएंगी, तो 7 हमारे पास इसकी ऑब्जर्वेशन आ गई। अब बाकी बची 2 क्लासेस 125 से 129, तो उसमें हमारे पास 127 आ जाएगी, एक ही ऑब्जर्वेशन, और अगली में भी एक ही ऑब्जर्वेशन आ जाएगी 134। अब इसमें हम लिख देंगे 1 ऑब्जर्वेशन इसकी, 1 ऑब्जर्वेशन इसकी। अब इसको हम सम करेंगे और सम करके देखेंगे कि हमारा जो सम है वो टोटल 50 आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आ गया 50। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 कॉलम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कॉपी कर लेंगे। पहला कॉलम हम कॉपी करेंगे फ्रीक्वेंसी का, क्लास इंटरवल का, और इसको हम क्लास इंटरवल के कॉलम में डाल देंगे, और उसके बाद एक कॉलम कॉपी करेंगे हम किसका, टेरी शीट में से फ्रीक्वेंसी का, तो ये हमने कॉपी कर दिया और हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में 2 ही कॉलम आते हैं। अब देखें यहाँ क्या मालूम चल रहा है, ये डाटा किस चीज़ का था, टेम्परेचर का था, तो हमें मालूम चल रहा है 2 शहरों में 100 से लेके 104 तक का टेम्परेचर था, 8 शहरों में 105 से लेके 109 तक का टेम्परेचर था, एंड सो ऑन। अब हमें एक और क्वेश्चन इसका करना है, वैसे हमें बनाना आ चुका है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप वाला कैसे बनाते हैं, लेकिन अगले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, हम आपको साइज दे दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 20 पेशेंट्स हैं, सिगरेट्स पीते हैं, तो कितने कितने सिगरेट पीते हैं इसका डाटा दिया हुआ है, एक बंदा 10 सिगरेट पी रहा है एक दिन में, एक बंदा 8 सिगरेट पी रहा है। अब ये बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ, साइज 3 रखो। अब साइज हमें मालूम है, तो हमें क्या नहीं मालूम, नंबर ऑफ क्लासेस। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्लासेस को फाइंड आउट करेंगे, लेकिन नंबर ऑफ क्लासेस हम अपने वाले 3.33 प्लस लॉग एन वाले फार्मूले से नहीं निकालेंगे, बल्कि हम जो फार्मूला था साइज का उसको देखें हमने यहाँ चेंज कर लिया, एम इज इक्वल टू आर डिवाइड बाय एच कर लिया। वो क्या था, एच इज इक्वल टू आर डिवाइड बाय एम, हमने एम इज इक्वल टू आर डिवाइड बाय एच कर लिया, चेंज कर लिया फार्मूले को, ताकि हम इसकी वजह से नंबर ऑफ क्लासेस निकाल सके। तो अगर नंबर ऑफ क्लासेस या साइज दिया हुआ हो तो फिर आप नंबर ऑफ क्लासेस या साइज खुद मालूम नहीं करते, जो दिया हुआ अगर साइज दिया हुआ नंबर ऑफ क्लासेस इसी फार्मूले से निकालें आप, 3.33 प्लस लॉग एन नहीं यूज होगा। अब लेकिन पहले हमें इसमें भी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रेंज निकालनी पड़ेगी। तो सबसे लोएस्ट ऑब्जर्वेशन पूरे डाटा में 5 है, और हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन देखे नजर आ रही 22, तो आप 22 में से 5 को क्या कर लेंगे, लेस, तो ये लेस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 17। तो हमारे डाटा की जो रेंज है
वो आ गई 17। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये मालूम करना है कि इस क्लास का, इसमें 3 साइज की कितनी क्लासेस बनेंगी। तो हमारे पास रेंज कितनी है 17, डिवाइड कर लेंगे इसको क्लास के साइज से, तो हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस आ जाएंगी। तो हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 17 डिवाइड बाय 3, ये आ गया हमारे पास 5.66। तो 5.66, तो आपको ये बात मालूम है कि जब रेंज निकालते हैं तो एक नंबर लॉस हो जाता है। अब यहाँ पे 18 आनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे 18 टाइप की वैल्यूज हैं। 5 से लेकर 22 तक 18 टाइप की वैल्यूज होती है। आप गिन लें 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22 तक गिने तो 18 टाइप की वैल्यूज आएंगी। लेकिन यहाँ पर 17 रेंज आ रही है, एक वैल्यू लॉस्ट हो गई है, तो उसको हम कवर करने के लिए जो हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेज आ रही है उसको हम राउंड अप कर लेंगे। 5.66 को हम क्या कर लेंगे 6। तो हमारी टोटल नंबर ऑफ क्लासेज कितनी है 6। यानी कि हमें यहाँ पर टैली शीट बनाते वक्त 6 क्लासेज बनानी है और साइज 3 रखना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे मिनिमम ऑब्जर्वेशन शुरू करेंगे, और मिनिमम ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है 5। तो फिर हम क्या करेंगे 5 पहली क्लास की लोअर क्लास इंटरवल के तौर पर लिख देंगे, और फिर अगली क्लास की लोअर क्लास इंटरवल बनाने के लिए इस 5 में साइज ऐड करेंगे, और साइज क्या है क्लास का 3। तो 5 में 3 ऐड होगा 8 आ जाएगा। फिर इसके बाद अगली क्लास की भी बना लेंगे हम लोअर क्लास इंटरवल, 8 में 3 ऐड करेंगे 11 आ जाएगा। फिर 11 में 3 ऐड करेंगे 14 आ जाएगा। 14 में 3 ऐड करेंगे 17 आ जाएगा। तो हमें बनानी है कितनी 6 क्लासेस, तो एक क्लास और बनेगी, और फिर हम 17 में 3 ऐड करेंगे 20 आ जाएगा। इस तरीके से हमारी लोअर क्लास इंटरवल सारी क्लासेस की बन गई हैं। अब अपर क्लास इंटरवल बनाने का तरीका क्या है कि जो दूसरी लोअर क्लास इंटरवल है, दूसरी क्लास की लोअर क्लास इंटरवल, उसमें से 1 लेस कर लेंगे। ये सिर्फ होल डाटा में होगा कि 1 लेस किया जा रहा है। तो 8 में से 1 लेस करेंगे 7 आ जाएगा। उसके बाद फिर आप 7 में साइज ऐड कर करके हर क्लास की अपर क्लास इंटरवल मालूम कर लें। 7 में 3 ऐड होगा 10 आ जाएगा। 10 में 3 ऐड होगा 13 आ जाएगा। 13 में 3 ऐड होगा 16 आ जाएगा। 16 में 3 ऐड होगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 19, और 19 में 3 ऐड होगा तो हमारे पास 22 आ जाएगा। तो देखिए हमारी मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन भी यहाँ लाए हो रही है आखिरी क्लास की अपर क्लास इंटरवल में। तो आपकी जो हाईएस्ट वैल्यू है वो आखिरी क्लास में लाजमी आनी चाहिए, चाहे वो आखिरी अपर क्लास इंटरवल के तौर पर आए या उससे पहले आ जाए, लेकिन लास्ट क्लास में लाजमी होनी चाहिए, तो फिर आपका क्लास इंटरवल सही होगा। तो हमने क्लास इंटरवल बना लिया। अब हमें टैलीज लगानी है, तो टैलीज लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है पहली क्लास को देखेंगे 5 to 7। तो 5 to 7 की ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करनी है हमें। पहली मिल गई हमें 6, और इसके बाद 5 to 7, 5 to 7 में एक 5 आ रही है हमारे पास। तो 2 ही ऑब्जर्वेशन है जो यहाँ लाए कर रही है 5 to 7 में, और कोई लाई नहीं कर रही। तो फिर हम यहाँ पर 2 टैलीज लगा देंगे, और 2 टैलीज लगाने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ सामने लिख देंगे 2। इसके बाद 8 to 10 देखेंगे हम। 8 to 10 में देखें, एक तो ये हमें नजर आ रही है 8, 10 सॉरी। तो इसको हम लगाएंगे, इस पर कलर करते हैं 8 to 10 में। दूसरी ये आ जाएगी हमारे पास 8 to 10 में। तीसरी ये आ जाएगी 8 to 10 में। बस, तो यहाँ पे भी यहाँ पे 3 आ गई। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 टैलीज लगाएंगे, 2 3, और इधर सामने क्या लिख देंगे 3। फ्रीक्वेंसी आ गई इसकी। अगली 11 to 13 है, तो 13 जो है इसको ये मिल गया हमें 11 to 13। 13 इसके बाद 11 देखें ये रहा आपके पास, 13 ये रहा, 12 ये रहा, 11 ये रहा, और 11 ये रहा। तो ये कितने हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हो गई। यहाँ पे 6 टैलीज लगेंगे, 1 2 3 4 5 गैप और फिर 1। तो इसको हम देखें ऐसे करेंगे ना, गैप देखें तो हम काउंट कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट काउंट हो रहा है। ये 5 का एक ग्रुप हो गया और 1 हो गया, ये 6 ऑब्जर्वेशन आ गई। इसके बाद आखिरी 14 to 16, इसके बाद वाली 14 to 16 में ये 14 आ गया हमारे पास। तो 14 जो है उस पर हम कलर कर लेते हैं 14 to 16। 14 to 16 में अगली ये आ गई हमारे पास। ओके, इसके बाद 14 to 16 में ये भी आ जाएगी, और ये भी आ जाएगी, और ये भी आ जाएगी। बस ये खत्म हो गया। तो 5 ऑब्जर्वेशन आ गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टैलीज लगाएंगे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 5 इसकी फ्रीक्वेंसी मेंशन कर देंगे। इसके बाद 17 to 19, तो 17 to 19 में देखिए यहाँ साफ नजर आ रहा है 3 ऑब्जर्वेशन आ रही है। तो डायरेक्ट कर लें 1 2 3, और यहाँ पे सामने क्या लिख देंगे हम 3। और आखिरी क्लास जो है 20 to 22, इसमें एक ही ऑब्जर्वेशन आ रही है, दैट इज 22। तो 22 में हम 1 फ्रीक्वेंसी लिख देंगे इसकी। अब यहाँ पर हम इससे सम करेंगे। सम इसका कितना आना चाहिए,
रो में हमारे पास 4 वैल्यूज हैं, कॉलम में हमारे पास 5 वैल्यूज हैं। 5 4 द 20 आना चाहिए इसका सम। देखते हैं कि 20 सम आ रहा है नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पे सम 20 आ गया, तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने करेक्ट बना लिया। अब हम क्या करेंगे, ये क्लास इंटरवल का कॉलम टैली शीट में से, मतलब टैली शीट सही बना ली, टैली शीट में से क्लास इंटरवल का कॉलम कॉपी करके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डालेंगे और फ्रीक्वेंसी का कॉलम कॉपी करके टैली शीट में से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डालेंगे। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हो गया। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बता रहा है कि 2 लोग ऐसे हैं जो 5 से 7 सिगरेट पीते हैं, 3 लोग ऐसे हैं जो 8 से 10 सिगरेट पीते हैं, 6 लोग ऐसे हैं जो 11 से 13 सिगरेट पीते हैं। इस तरीके से आप डाटा को आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। तो देखिए इस लेक्चर में हमने अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बना लिया, जो कि हमने एरे के बगैर बनाया। पिछला लेक्चर तो दिया था उसमें हमने एरे के साथ बनाया था। और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। पहले क्वेश्चन में ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया जहां पर ना साइज दिया हुआ था क्लास का, ना नंबर ऑफ क्लासेस मेंशन थी। दूसरे में इन्होंने नंबर ऑफ क्लासेस दे दी, तो हमने साइज निकाल के टैली शीट और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया। और तीसरे में साइज ऑफ क्लास दे दिया था, तो फिर हमने नंबर ऑफ क्लास मालूम करके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कवर कर लिया है। अब आगे वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दूसरा मेथड सीखेंगे जिसकी मदद से डाटा को आप प्रेजेंट कर सकते हैं। अब तक हम कौन कौन से मेथड पढ़ चुके हैं, एरे, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इसके अलावा अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, विद एरे, विदाउट एरे, और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को 3 तरीके से हमने पढ़ लिया। इंशाल्लाह आगे जो है दूसरे लेक्चर्स, दूसरे जो मेथड्स हैं उनको पढ़ा जाएगा। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।